केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों से स्वीकृत ये कॉलेज कोसमी क्षेत्र में बनेगा और पीपीपी मोड पर संचालित होगा। तो बैतूल में मेडिकल कॉलेज खुलना है और चले इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र। उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे। सरस्वती, हम देख रहे हैं बैतूल हो और इसके अलावा 4 और शहर जहां मेडिकल कॉलेज की सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है, कुछ जिले अब विकसित होने वाले हैं। बैतूल में क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं आने वाले दिन के लिए? तो बैतूल में मेडिकल कॉलेज की जो मांग है वो अब पूरी हो रही है। इससे न सिर्फ बैतूल बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहां के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का विस्तार हो रहा है। हमारे सहयोगी भी वहां लगातार मौजूद हैं। सरस्वती, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां देखने मिल रही है आने वाले दिन में, क्योंकि यहाँ पर एक इतिहास ही रचने वाला है बैतूल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा, क्योंकि एक लंबे समय से मांग थी, वो अब मांग पूरी हो रही है। क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है? तो बैतूल, धार, कटनी, पन्ना, इन जिलों को मेडिकल कॉलेज की जो मांग थी लंबे समय से, उसकी सुविधा मिलने जा रही है। अलग अलग जिलों के अंदर धीरे धीरे कर ये मेडिकल कॉलेज जहां मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में खोलने की तैयारी है, जिससे वहां के जो ज़िलों के लोग हैं उनको सीधा लाभ मिल सके, ना सिर्फ एक तरह से इलाज के उद्देश्य से बल्कि दूसरी तरफ रोजगार। और वहाँ के जो युवा मेडिकल शिक्षा में आना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी सौगात ही होगी, क्योंकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, घरों से दूर जाते हैं। लेकिन उस ज़िले के व्यक्ति को अपने ज़िले में यदि मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर अच्छे टीचर्स, अच्छे डॉक्टर्स जो प्रदेश और देश से निकलते हैं मेडिकल कॉलेज में पहुँचते हैं, तो एक बड़ी सौगात जो होती है वो मिलने जा रही है बैतूल जैसे उस आदिवासी क्षेत्र को, जो एक तरह से कहा जाता है कि पिछड़ा है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैतूल हो, मंडला हो, छिंदवाड़ा, ये जो शहर माने जाते हैं पिछड़े शहरों, पिछड़े जिलों में इन्हें गिना जाता था। लेकिन आदिवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरस्वती चंद्र। सरस्वती, ये एक बड़ी सौगात बैतूल वासियों को मिल रही है, खास तौर पर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी और शिक्षा के लिए भी प्राप्त हुआ है। मुझे बैतूल की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त हम बैतूल में हैं और बैतूल में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। लंबे समय से यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, जो अस्पताल तो है लेकिन जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सर्व सुविधा युक्त ये मेडिकल कॉलेज रहेगा। PPP मोड पर है, जिससे कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्थान जो है वो संचालित करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की जनता जो है वो आदिवासी क्षेत्र है ये पूरा। और जनता के लिहाज से चूंकि उनको या तो नागपुर जाना पड़ता था, तो लगभग दोनों की दूरी यहाँ बैतूल से या नागपुर जाएं तो लगभग 160 पड़ती थी, और यहाँ पर यदि उनको भोपाल जाना होता था तो लगभग 200 किलोमीटर। तो दोनों की दूरियां काफ़ी थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज यहाँ भूमि पूजन होना है। JP नड्डा केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा, और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। हमने जैसे कि बात की, यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि लगभग 50,000 जो लोग हैं यहाँ पर जनता आएगी और वो भूमि पूजन की गवाह बनेगी।
आपको बता दें कि जब ये मेडिकल कॉलेज बनेगा तो जाहिर सी बात है सुविधाएं तो मिलेंगी, और ख़ास बात ये रहेगी मेडिकल कॉलेज रहेगा तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो तो रहेंगी, और साथ में अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी, और डॉक्टर्स भी रहेंगे, जिससे कि इलाज यदि कोई दूर दराज अंचल से आता है, आदिवासी इलाका है, जंगल भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में लोग मरीज आते हैं तो उनको यदि वो गंभीर है तो इलाज यहाँ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी और उसको इलाज मुहैया हो सकेगा। तो ये बड़ा मेडिकल कॉलेज है, 605 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा, और इससे जैसा कि लोगों ने भी बताया, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी रहेंगी, और फैसिलिटीज़ के साथ साथ वो सारी सुविधाएं अत्याधुनिक रहेंगी, जिससे कि आदिवासी बाहुल इलाके में जो है ये सुविधा जो नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलेंगी, और उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बैतूल में ही उनको बिल्कुल आसानी से इलाज मिल सकेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बोर्ड पर ये जो अस्पताल की शुरुआत की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर 4 शहरों में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर ये जो सुविधा दी जा रही है प्रदेश के अंदर 4 शहरों में मेडिकल कॉलेज शुरुआत की जा रही है, कैसे समझे कि इससे क्या बदलाव आएगा? पीपीपी मोड से कितना बदलाव आता है आने वाले समय में? तो तकनीकी समस्या के कारण संपर्क हो नहीं पा रहा है, फिर भी कोशिश की हमारे सहयोगी ने आपसे जानकारी साझा करने की कि इस वक्त जो बैतूल हो, पन्ना, कटनी और धार में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। स्वास्थ्य का क्षेत्र सबसे संवेदनशील होता है क्योंकि वो प्रदेश के सीधे नर्व से जुड़ा हुआ है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में पीपीपी मोड पर यदि शुरुआत की जा रही है तो उसकी कोशिश यही है कि बेहतर सुविधाएं वहां के लोगों को मिल सकें, सुविधाओं में कोई समझौता ना हो, प्रदेश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता ना हो। और इसी को लेकर जब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल की जाती है, विकास होता है उस क्षेत्र में, तो हमेशा वो एक नया आयाम हासिल करता है और लोगों की सुविधा के लिए होता है, क्योंकि वो उसकी सीधी कनेक्टिविटी आम व्यक्ति से होती है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी भी कोशिश की जाए फिर भी कम होती है। बहुत बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवा अभी भी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन प्रदेश के अंदर ये विकास का जो क्रम है अभी चल रहा है और ये चलते रहना चाहिए। तो बैतूल के अंदर ये मेडिकल कॉलेज की जो शुरुआत हो रही है उसको लेकर वहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री हो, वहाँ के विधायक हो, वो भी उत्साहित हैं, क्योंकि बैतूल के जो सांसद हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं और वहीं से आने वाले विधायक इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी है। और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे जहां मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद हैं। 2000 माननीय गृह मंत्री जी का हमारे मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर और रीवा 2 स्थानों पर उनका आगमन हो रहा है। ग्वालियर में प्रातः 11:30 से दोपहर 2 बजे तक वो रहने वाले हैं। वहां पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में भी वो भाग लेंगे और ये शायद पहली बार होगा कि 2 लाख करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन निवेशकों को आशय पत्र का आवंटन भी वे करेंगे और मेले का वर्चुअली उद्घाटन भी इसमें प्रस्तावित है। और दोपहर 2 बजे ग्वालियर से उनका प्रस्थान रीवा के लिए होगा। 2:40 पर रीवा पहुंचेंगे, वहां कृषि और किसान सम्मेलन उसमें वो भाग लेंगे और गौवंश वन्य विहार का भी वो अवलोकन करेंगे। कैबिनेट में आज ये भी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अलग अलग प्रदेश के जिलों में जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करते हैं, उन सारी समितियों का गठन भी जिलों में चर्चा उपरांत हो जाए और उनकी बैठकें वो भी जहां जहां प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में होने वाली हैं, जैसे रोगी कल्याण समिति है, जिला शहरी अभिकरण है और वृंदावन गांव अनुसरण समिति है, जिला विकास सलाहकार समिति है, इनकी बैठकें भी लगभग सभी जिलों में हो जाएं। और जिन समितियों में मनोनयन होना है उनके बारे में भी आज ये निर्णय हुआ है कि शीघ्र उनमें मनोनयन भी हो जाएगा। आज कैबिनेट में जिन विषयों पर सहमति दी है उसमें मुख्य रूप से है बड़वा धामनोद मार्ग का
जो अभी 2 लेन है ये 4 लेन रोड के रूप